हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज के वीडियो में हम डेटा प्री प्रोसेसिंग का लास्ट पार्ट देखेंगे, फीचर सिलेक्शन एंड मर्जिंग। प्रीवियस वीडियोस में हम डेटा क्लीनिंग एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा रिडक्शन, जिसको हम डायमेंशन रिडक्शन भी बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे सिलेक्टिंग रेलिवेंट फीचर्स कॉलम डेटा, और नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रेशन, जिसका मतलब होता है कंबाइनिंग मल्टीपल डेटा सेट्स, जिसको हम मर्जिंग भी बोलते हैं। Feature selection. A feature is an attribute that has an impact on a problem or is useful for the problem, and choosing the important features for the model is known as feature selection. Feature selection is often performed to remove irrelevant or redundant features from the data set. तो डेटा रिडक्शन में एक मेथड होता है फीचर सिलेक्शन। फीचर हम एट्रीब्यूट को बोलते हैं। तो अगर हमारे पास टेबल है और उसमें मल्टीपल कॉलम्स हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, तो उसमें से जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, उसको सिलेक्ट करने के प्रोसेस को हम फीचर सिलेक्शन बोलते हैं। फीचर सिलेक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम इररिलेवेंट और रिडंडेंट फीचर्स को रिमूव कर सकते हैं। तो फीचर सिलेक्शन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट फीचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि डायमेंशन जो है वो रिड्यूस होता है। तो इसीलिए हम इसको डायमेंशनलिटी रिडक्शन में यूज़ करते हैं। वी कैन डिफाइन फीचर सिलेक्शन एज it is a process of automatically or manually selecting the subset of most appropriate and relevant features to be used in model building. तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम ऑटोमेटिकली या फिर मैन्युअली रेलिवेंट फीचर को सिलेक्ट करते हैं जो कि मॉडल बिल्डिंग में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम जो फीचर सिलेक्ट करते हैं तो उसके इसलिए हम इसको सबसेट बोलेंगे, क्योंकि जो फीचर्स हमारे पास हैं उन्हीं में से हम सबसेट सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ द ओरिजिनल फीचर फ्रॉम द डेटा सेट। तो जितने भी फीचर हमारे पास हैं हम उनमें से रिलीवेंट फीचर, मतलब जो इम्पॉर्टेंट फीचर है, उनको सिलेक्ट करते हैं और जो इररिलेवेंट फीचर्स हैं उनको डिस्कार्ड करते हैं। फीचर सिलेक्शन इज परफॉर्म्ड बाय एदर इंक्लूडिंग द इम्पॉर्टेंट फीचर और एक्सक्लूडिंग द इररिलेवेंट फीचर्स इन द डेटा सेट विदाउट चेंजिंग दैम। तो यहाँ पे हम फीचर्स को या तो इंक्लूड करेंगे या फिर जो इररिलेवेंट फीचर है उसको एक्सक्लूड करेंगे, लेकिन जो डेटा सेट में फीचर्स हैं उसमें किसी भी तरह का चेंज हम नहीं करते हैं। कॉमन टेक्निक्स फॉर सिलेक्टिंग रेलिवेंट फीचर्स। रेलिवेंट फीचर्स सिलेक्ट करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट टेक्निक है फीचर इम्पोर्टेंस। फीचर इम्पोर्टेंस टेक्निक में हम इम्पॉर्टेंट फीचर्स को, टॉप फीचर्स को उनके स्कोर के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। टेक्निक्स जैसे कि डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन्स, ये हमें फीचर इम्पोर्टेंस स्कोर प्रोवाइड करती हैं और इस स्कोर के बेसिस पे हम टॉप फीचर को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन, मींस RFE। RFE में हम रिकर्सिवली फीचर्स को रिमूव करते हैं और मॉडल को बिल्ड करते हैं जब तक कि हम डिज़ायर्ड नंबर ऑफ फीचर तक नहीं पहुंच जाते। और यहाँ पे हम मॉडल की एक्यूरेसी को एज अ मैट्रिक यूज़ करते हैं, मतलब एक्यूरेसी के बेसिस पे हम फीचर्स को रैंक करते हैं। तो रिकर्सिवली फीचर एलिमिनेशन में, रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन में हम वन बाय वन एक एक फीचर को रिमूव करेंगे। एक एक फीचर को रिमूव करके हम मॉडल बिल्ड करेंगे और ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम डिज़ायर्ड नंबर ऑफ फीचर तक नहीं पहुंच जाते। तो इस तरीके से एक एक फीचर रिमूव करेंगे और जितने नंबर ऑफ फीचर्स हमको चाहिए है तब तक हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे। यहाँ पे मॉडल की एक्यूरेसी को हम एज अ मैट्रिक यूज़ करते हैं, मतलब एक्यूरेसी के बेसिस पे हम फीचर्स को रैंक करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है फॉरवर्ड सिलेक्शन, बैकवर्ड एलिमिनेशन। इस टेक्निक में ये एक सिक्वेंशियल फीचर सिलेक्शन टेक्निक है।
फॉरवर्ड सिलेक्शन में हम एम्प्टी सेट से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि एम्प्टी सेट ऑफ फीचर से स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन एक एक फीचर ऐड करते हैं। यहाँ पे हम एम्प्टी से स्टार्ट करते हुए एक एक फीचर ऐड करेंगे और ये फीचर हम उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे ऐड करेंगे। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक एक फीचर को ऐड करते हैं जो कि मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। और बैकवर्ड एलिमिनेशन में हम एक एक करके फीचर्स को रिमूव करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि फॉरवर्ड सिलेक्शन में हम एम्प्टी से स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन एक एक फीचर ऐड करते हैं बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, और बैकवर्ड एलिमिनेशन में हम वन बाय वन एक एक फीचर को रिमूव करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस मींस पीसीए। पीसीए का यूज़ हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन में करते हैं। इसका यूज़ करके हम फीचर को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल फीचर्स को लोअर डायमेंशनल स्पेस में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज हमें गाइड करता है फीचर सिलेक्ट करने के लिए। जैसे कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है तो वो इजीली बता सकते हैं कि कौन सा फीचर इम्पॉर्टेंट है और कौन सा फीचर इररिलेवेंट है। नेक्स्ट है फीचर एक्सट्रैक्शन। Feature extraction involves transforming the original features into a new set of features through mathematical transformations or projections. Feature extraction में हम original features को new set of features में transform करते हैं और इस transformation के लिए हम mathematical transformations और projections का use करते हैं। इसके पहले हमने फीचर सिलेक्शन डिस्कस किया था। फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन दोनों ही टेक्निक का यूज़ हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन में करते हैं, लेकिन इनमें मेन डिफरेंस ये है कि फीचर सिलेक्शन में हम ओरिजिनल फीचर जो हमारे पास हैं, मतलब डेटा सेट में हमारे पास जो ओरिजिनल फीचर्स हैं उन्हीं में से हम सबसेट सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि उन्हीं फीचर्स में से जो इम्पॉर्टेंट फीचर है उनको हम सिलेक्ट करते हैं और जो इररिलेवेंट फीचर्स हैं उनको हम डिस्कार्ड करते हैं। जबकि फीचर एक्सट्रैक्शन में हम ओरिजिनल फीचर्स को न्यू सेट ऑफ फीचर्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और इसके लिए हम प्रोजेक्शंस और मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि फीचर एक्सट्रैक्शन में हम न्यू फीचर्स बनाते हैं बाय कंबाइनिंग और ट्रांसफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग वन। तो दोनों ही टेक्निक का यूज़ हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन में करते हैं जिससे कि हमारे मॉडल की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। इससे हम ओवरफिटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं और इंटरप्रिटेबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मर्जिंग। मर्जिंग मीन्स कंबाइनिंग मल्टीपल डेटा सेट्स। Merging, also known as joining, is a fundamental operation in data science where we combine data from multiple data sets based on a common attribute or key. तो merging का मतलब होता है joining, और इस कंसेप्ट के बारे में हम DBMS में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम अलग अलग टेबल को ज्वाइन करते हैं। तो मर्जिंग, जॉइनिंग ये एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है। डेटा साइंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं क्योंकि अगर हमें मल्टीपल डेटा सेट्स को कंबाइन करना है तो उसके लिए हमें मर्जिंग और जॉइनिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो किसी कॉमन एट्रीब्यूट जिसको हम की बोलते हैं, किसी कॉमन एट्रीब्यूट के बेसिस पे हम मल्टीपल डेटा सेट्स को कंबाइन कर सकते हैं। Merging is essential when dealing with essential data sets or when integrating data from multiple sources. तो जब हमें अलग अलग sources से डेटा को कंबाइन करना है, डेटा को इंटीग्रेट करना है, तो उस टाइम पे मर्जिंग इम्पॉर्टेंट है। मर्जिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें की का कंसेप्ट ध्यान में रखना है। In merging, it is important to ensure that the keys used for merging are consistent and that we handle missing values appropriately. तो जैसे हमने प्राइमरी की का कंसेप्ट पढ़ा है कि प्राइमरी की यूनिक होती है, नॉट नल होती है,
तो मर्जिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम की को यूज़ करें, जिससे कि जब हम मर्जिंग करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहे। Types of merges. The most common method for merging data is through a process called joining. There are several types of joins. डेटा मर्ज करने के लिए हम जो कॉमन मेथड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं जॉइनिंग। जॉइंस के बारे में हम DBMS में भी पढ़ चुके हैं। तो अलग अलग टाइप के जॉइन होते हैं, जैसे कि इनर जॉइन। इनर जॉइन रिटर्न्स ओनली द रोज वेयर द की एग्जिस्ट इन बोथ डेटा सेट। मीन्स अगर हमारे पास लेफ्ट टेबल है और राइट टेबल है तो दोनों टेबल्स में से जो कॉमन होगा, मतलब कि जो रोज दोनों डेटा सेट में होंगी वो रिटर्न होंगी। तो यहाँ पे हमने जो ब्लू कलर से लाइनिंग शेड पार्ट किया है वो यहाँ पे रिटर्न होगा, तो इसको हम इनर जॉइन बोलते हैं। नेक्स्ट है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट डेटा सेट एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द राइट डेटा सेट। तो लेफ्ट जॉइन में हम लेफ्ट डेटा सेट मीन्स लेफ्ट साइड के टेबल की सभी रोज लेते हैं और राइट साइड की सिर्फ वही रो लेंगे जो कि मैचिंग हो। तो यहाँ पे हम शेडेड पार्ट देख सकते हैं, ये शेडेड पार्ट यहाँ पे रिटर्न होगा। मीन्स लेफ्ट डेटा साइड की सभी रोज और राइट डेटा सेट की जो मैचिंग रोज हैं वो रिटर्न होंगी। नेक्स्ट है राइट जॉइन, जो कि एग्जैक्टली अपोजिट है लेफ्ट जॉइन का। राइट जॉइन रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द राइट डेटा सेट एंड मैचिंग रोज फ्रॉम द लेफ्ट डेटा सेट। तो यहाँ पे अगर हमारे पास लेफ्ट टेबल है और राइट टेबल है तो राइट टेबल की मीन्स राइट डेटा सेट की सभी रोज रिटर्न होंगी और लेफ्ट की सिर्फ मैचिंग रोज रिटर्न होंगी। नेक्स्ट है आउटर जॉइन, जो कि सभी रोज को रिटर्न करता है। इसको हम फुल आउटर जॉइन भी बोलते हैं। आउटर जॉइन returns all the rows in both the left and right data sets, merging records when the key matches and filling in missing values with NaNs where there is no match। तो यहाँ पे सभी रोज रिटर्न होती हैं लेफ्ट और राइट टेबल्स की। यहाँ पे रिकॉर्ड मर्ज हो जाएगा, जहाँ पे की मैच होगी वहाँ पे रिकॉर्ड मर्ज हो जाएगा, और जहाँ पे कोई मैच नहीं होगा वहाँ पे मिसिंग वैल्यू को हम NaN से फिल कर देंगे। नेक्स्ट है क्रॉस जॉइन, जिसको हम कार्टेशियन जॉइन बोलते हैं। रिटर्न्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ रोज फ्रॉम टू टेबल्स। तो यहाँ पे सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस रिटर्न होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।